बच्चे की हालत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बा, और ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। एक बार फिर मैं ध्रुव को नहीं बचा पाया। जिसका जब जाना लिखा होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तू अच्छे से सोच, क्या देखा तूने? जब वो आया था तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके गले पे एक कंप्रेशन मार्क्स। ये नॉर्मल एलर्जी नहीं हो सकती। मां, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। सब ठीक है ना? नहीं, ठीक करने जाना है। अरे अच्छा हुआ पापा आप यहाँ पे। मुझे प्लीज हॉस्पिटल छोड़ देंगे? आप जानते हैं मुझे ड्राइविंग अलाउड नहीं, बाहर ड्राइवर भी नहीं कोई। हॉस्पिटल छोड़ दीजिए प्लीज। मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूं? हाँ पापा, आपसे कितनी बार कहा है कि ये हॉस्पिटल मेरे तरीके से चलता है, इसमें दखल मत दीजिए। क्या है ये? नहीं देखना है मुझे ये रोज रोज, प्लीज। देखो देव, तुम्हारे तरीकों से मैं सहमत नहीं हूँ। अपनी आंखों के सामने मैं हॉस्पिटल की इस तरह बर्बादी नहीं देख सकता। तो मत देखिए पापा, क्योंकि इस हॉस्पिटल का हेड ऑफ मेडिसिन मैं हूं। अब आपने ही बनाया था मुझे, आपकी जरूरत नहीं है। ये हॉस्पिटल भले ही आपके नाम पे हो, लेकिन मेरे नाम पे चलता है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अगर आप हॉस्पिटल अब नहीं आएंगे तो वही सबके लिए बेटर होगा। प्लीज पापा आप सोच क्या रहे हैं? हाँ, छोड़ दीजिए ना प्लीज। चलो चलो चलो, थैंक आ यू, जाओ, थैंक यू, आ जाओ। थैंक यू। चले अरे मुंह तक लो। इसकी हालत और खराब होती जा रही है। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो हम इसे बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर वानी फोन क्यों नहीं उठा रही है? पापा वो पेशेंट ध्रुव है ना, उसके टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं तो उसका ट्रांसमिनेस और बिलीरुबिन दोनों हाई है। प्लेटलेट्स भी लो हैं और बॉडी पे रैश है। मुझे तो थ्रोम्बोटिक पिप्यूरा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आज बरसों बाद तुम मुझसे मेरी मेडिकल ओपिनियन पूछ रहे हो। बरसों बाद? कम ऑन पापा, बताइए ना, मुझे एक अच्छे डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन चाहिए। टेल मी प्लीज। देव, तुमको याद है वो दिन जब हमारा ध्रुव मेरी साइकिल से खेल रहा था? सॉरी दादू, मैंने आपकी साइकिल की चेन तोड़ दी। देखो बेटा, जब किसी चीज को जोर से खींचते हैं ना तो वो टूट जाती है, उसे फिर जोड़ना पड़ता है। आओ बताता हूँ कैसे, आ जाओ। ये है टूटी हुई चेन, इसको ऐसे जोड़ देते हैं और वो जुड़ जाती है। कभी कभी जिंदगी की गाड़ी का पहिया भी ऐसे ही अटक जाता है देव, जिसे लाख कोशिशों के बावजूद अब जोड़ नहीं पाते। सही कह रहे हैं आप पापा। पिछले कुछ दिनों में मुझे ये तो पता चल गया है कि मैंने सिर्फ अपनी याददाश्त नहीं खोई है, अपने रिश्ते भी खोए हैं। अच्छा है मैं वो 8 साल भूल गया। थैंक यू पापा। साहब जी नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर वानी, डॉक्टर देव, क्या लग रहा है आपको? थ्रोम्बोटिक पिप्यूरा। TTP बहुत ही रेयर और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इसका मतलब ध्रुव के स्मॉल ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो गया है, जिसकी वजह से उसका ब्लड फ्लो रुक गया है। That's right. इससे उसके बाकी सिम्टम्स भी समझ में आ रहे हैं। Even the adrenaline rush, जो तुमने आते ही नोटिस किया था। यस, ये डायग्नोसिस सही लग रहा है। शायद हम ध्रुव को बचा पाएंगे। Yes. कम ऑन, लेट्स गो। जल्दी से प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन सेट करो। ओके मैम। जल्दी। चलती हुई सांस के जो तिनके बिखरने लगे, सीने से जब धड़कनों के धागे उखड़ने लगे, थामेंगे
इसके वाइटल स्टेबल हो रहे हैं, बॉडी भी रिस्पॉन्ड कर रही है। आई होप बड़ी जल्दी रिकवरी होगी। देव, क्या सोचा है तुमने? कभी कभी जिंदगी की गाड़ी का पहिया भी ऐसे ही अटक जाता है देव, जिसे लाख कोशिशों के बावजूद अब जोड़ नहीं पाते। सृष्टि, मैंने सोचा है और डिसाइड भी कर लिया। सृष्टि, मैंने सोचा है और डिसाइड भी कर लिया। मैं कल आके रेजिग्नेशन दे दूंगा। एक तरफा प्यार जब होता है ना, तो किसी एक को चोट जरूर लगती है। तुम क्या जानते हो हमारे प्यार के बारे में? वो प्यार करते थे मुझसे, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, कमिटेड थे। डॉक्टर देव, वो पेशेंट 226 स्टेबल हो गया है। हो सकता है बड़ी जल्दी होश में भी आ जाए। That's really good. गिरीश, मुझे ना देव की बहुत फिक्र हो रही है। वो जब हॉस्पिटल से गया तो इतना होपलेस लग रहा था। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा, मैं उसे ऐसा नहीं देख सकती। कुछ तो होगा ना, हम कुछ तो कर सकते हैं। कोई तरीका होगा उसकी याददाश्त वापस लाने का। सृष्टि, मेडिकली जो भी हम कर सकते थे हमने करके देख लिया है। आई नो, बट रोज इतने नए नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, इतनी सारी थेरेपीज हैं। एक्सपेरिमेंटली सही, कुछ तो होगा। सृष्टि, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं रोज पेशेंट्स को एक ही चीज बोलता हूँ कि उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि दिमाग हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। लेकिन देव आम पेशेंट्स की तरह नहीं है। उसका दिमाग उनसे 10 कदम आगे चलता है। उसे चाहिए फैक्ट्स, उसे चाहिए सबूत, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद नहीं। आई नो, लेकिन मैं कोशिश करते रहना चाहती हूँ। ओके। मेरा एक दोस्त है शिकागो में, न्यूरोलॉजिस्ट है। आई एम श्योर उसे पता होगा कि कोई नया ट्रीटमेंट आया है क्या। क्या गिरीश? सृष्टि, तुम्हारे और देव के बीच में आई हुई कड़वाहट देव तो भूल गया है, लेकिन तुम्हें तो याद होगी ना। फिर भी इतनी फिक्र। I mean, I'm amazed. I'm amazed too. सच में गिरीश, मैंने तो ये सोचकर शादी नहीं की थी ना कि एक दिन डिवोर्स हो जाएगा। मैं तो चाहती थी कि हम जिंदगी भर साथ रहें, साथ में बूढ़े हों। एक वक्त आएगा जब हम चश्मा और छड़ियां शेयर करेंगे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। पर फिर भी हमने कुछ वक्त साथ बिताया था, सुख दुख बांटे थे, एक जिंदगी जी थी। तो शायद वही प्यार रह जाता है, या शायद इंसानियत, पता नहीं। पर मैं गिरीश, मैं देव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। भले ही वो पेशेंट 226 में अपना बेटा ढूंढ रहा है, लेकिन वो उससे ज्यादा अपना वजूद ढूंढ रहा है, क्योंकि देव के पास अपने वजूद के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है। वो उसे खोना नहीं चाहता,
और मैं समझती हूँ ये। नर्स सुनो ना। यस। चक्कर क्या है? ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि मैं किसी सर्कस का बंदर हूँ? क्योंकि तुम बिना बाय बाय किए चेकआउट करने जा रहे थे, डॉक्टर्स ने रोक लिया। क्यों? क्या हुआ मुझे? थ्रोम्बोटिक पॉर्फिरा, खून में क्लॉट आ जाते हैं जिनकी वजह से ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है। लेकिन डॉक्टर देव ने डायग्नोस कर लिया, टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो गया और तुम्हारी जान बच गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी जान तो उस फोटोग्राफ ने बचाई है। फोटो तुम क्या क्या कह रहे थे उसको तुम? अल्टीमेट सेल्फी। थैंक्स ब्रो। एक सवाल पूछूं? आप इतने रॉकस्टार डॉक्टर हो, लेकिन इतने हैंडसम होने की क्या जरूरत थी? हम लोगों का क्या होगा? लेकिन ये डॉक्टर पर छोड़ना गलत हो जाएगा। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी तरह मेरे भी सर में झोल है। 8 साल की मेमोरी जा चुकी है। कुछ गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने ना मेरी जान बचाई है। इसको गड़बड़ कहते हैं तो फिर तो सब डॉक्टरों का सर्किट बिगाड़ देना चाहिए। आप क्या बोलते थे मुझे बार बार कि लाइफ में हर किसी को एक सेकंड चांस मिलता है, आपको क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, आज से मैं आपको ब्रो नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा टॉक। बिग शाउट आउट टू डॉग। पेशेंट नंबर 226 सही कह रहा है। You're a brilliant doctor. डॉक्टर था डॉक्टर वानी। मैं आज अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूं। इतनी भीड़ क्यों है? एंड देव, तुम आईसीयू में क्या कर रहे हो? बाहर आइए सब, तुरंत। I'm sorry guys, I'll just. तमाशा चल रहा है यहाँ पर। हॉस्पिटल है ये, जू नहीं है कि सब इकट्ठे होकर तालियां बजा रहे हैं। एंड डॉक्टर वानी, आपको रूल्स नहीं पता है क्या आईसीयू की? तो डॉक्टर देव ने सिखाया नहीं है। क्यों भीड़ इकट्ठा थी अंदर? कमाल की लापरवाही। आप सबको पता है ना कि डॉक्टर देव आज रिजाइन कर रहे हैं। तो ये जो फैसला है ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिया गया है, तो बदलेगा नहीं। इसलिए इसको चाहे वार्निंग समझिए या कुछ भी, मैं या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कोई भी किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, शोर, बहस, गॉसिप बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, जाइए। डॉक्टर वानी, आप, ये वार्निंग खास आपके लिए। सीनियर मैं हूं आपका, डॉक्टर देव नहीं, तो उनसे कंसल्ट करना बंद करिए। क्लियर? सुना तुमने देव ने क्या किया आज? नहीं, कल ये डिसाइड हो चुका था कि एज अ डॉक्टर देव प्रैक्टिस नहीं करेगा यहाँ पर। अभी वापस आकर के वो पेशेंट के साथ में इन्वॉल्व हो रहा है उनके ट्रीटमेंट में। सृष्टि, बात करनी पड़ेगी तुमको देव से, उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग दो। होगा वो हॉस्पिटल का ऑनर, लेकिन अभी तुम और मैं इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं तो हम उसको उसकी मनमर्जी करने की छूट नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन उसी मनमर्जी की वजह से आज एक पेशेंट की जान बची है। कोशिश तो सारे डॉक्टर्स ने की थी, लेकिन डायग्नोस तो सिर्फ देव कर पाया।
माना कि देव के दिमाग की कैपेसिटी पहले जैसी नहीं है, फिर भी वो 90% डॉक्टर से ज्यादा अच्छा डॉक्टर है और हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसके रेजिग्नेशन के लिए भी तुमने ही हाँ कहा था। हाँ, मैंने हाँ कहा था, और वो इसलिए क्योंकि वो याददाश्त खो जाने की वजह से मेडिकली अनफिट है और मैं नहीं चाहती कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई सवाल उठाए या खामखा उसकी बेइज्जती करे। एज अ फ्रेंड एंड फैमिली होने के नाते मैं चाहता हूँ उसका रेजिग्नेशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसकी रिकवरी में कोई बाधा ना आए, अदरवाइज वो फैमिली के लिए, इस हॉस्पिटल के लिए लायबिलिटी बन जाएगा। तो आप यहाँ हो। एनवेलप चाहिए था ना आपको? हाँ जी, थैंक यू। सारा प्रेप छोड़ के आना पड़ा। जियो, तो कैसी है? फिर कॉलेज कैसा चल रहा है? क्यों? क्यों मतलब पूछ रहा हूँ, तू जो भी कर रही है तो उसमें खुश है ना? आपको सच में जानना है? इससे पहले तो कभी पूछा नहीं आपने। Really? चलिए अब बता दे। बायोमेडिकल साइंस कर रही हूँ, बहुत बोरिंग है। मेडिकल एंट्रेंस की प्रेप कर रही हूँ, मुझे हॉस्टल वापस जाना है। बाय। एक मिनट जियो, आओ जियो, तू अपने मम्मी पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहती है? दैट्स रियली ग्रेट। कुछ ग्रेट नहीं है, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था मुझसे। तो क्या हुआ? कितने सारे लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो वो दूसरी बार में कर लेते हैं। इस बार अच्छी मेहनत करना, ज्यादा मेहनत करना, और मैं हूं ना, मुझसे हेल्प ले लेना। अगर पहले अटेम्प्ट में किसी से क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि वो उसके लिए बना ही नहीं है। तुम्हें कोई दूसरा करियर चूज करना चाहिए, क्योंकि मीडियोकर डॉक्टर बनना फायदा नहीं है मुझे। पहले तो आपने कहा था अगर फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ तो छोड़ देना। मीडियोकर लोगों को डॉक्टर्स बनने का कोई फायदा नहीं है। ये कहा था मैंने? बड़ी बकवास बात कही थी मैंने, प्लीज इसको मत सुनना। जो तेरे अंदर जो टैलेंट है ना, वो अगर तुझे पता है ना उसके बारे में, तो बस उस पे टिकी रहना। बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, उस पे प्लीज ध्यान मत देना, फिर चाहे वो तेरा बाप क्यों ना हो। पापा, आप ना भी ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उससे आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है। नहीं तो पहले तो आपका रिएक्शन। फॉरगेट इट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे फर्क पड़ता है जियो। अगर मैंने तुझे हर्ट किया है तो मुझे फर्क पड़ता है, और लगता है मैंने सिर्फ तुझे हर्ट नहीं किया, मैंने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया। मैं खराब इंसान बन गया था, खराब पापा बन गया था, लेकिन मुझे जिंदगी ने एक सेकंड चांस दिया है, एक दूसरा मौका दिया है अपनी गलतियां सुधारने का। वो मैं सुधारूंगा जी, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं सब कुछ अच्छी तरह करूं। एक चांस मुझे, आई प्रॉमिस। क्या आप रिजाइन कर रहे हो पापा? हाय सृष्टि। हाय। हाय सनी, कैसा है? चलो अभी देव आ ही गया है तो फिर रेजिग्नेशन वाली फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, ताकि मैं काम पे लग सकूं फिर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर देव, पेशेंट 226 की जान बचाने के लिए थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का नाम ध्रुव है। You're right, ध्रुव। अब ये कर लें। सृष्टि, मैं रिजाइन नहीं कर रहा हूं। क्यों? कल हमारी बात हुई थी, मैसेज पे तुमने कहा था सब ठीक है, फिर अचानक क्या हो गया? I know. आज मैं अपनी बेटी से मिला, पेशेंट ध्रुव से मिला। मुझे जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, तो मैं अगर खुद को मौका नहीं दूंगा दूसरा, तो मैं तो सबसे बड़ा कायर होगा ना। पहली जिंदगी इस हॉस्पिटल के नाम, दूसरी डॉक्टर देव मेहता के नाम। अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे अंदर देने को। डॉक्टर होना तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजन अब तुम नहीं ले सकते। क्यों नहीं? तुमने मेरा रेजिग्नेशन मांगा, मैंने नहीं दिया। तुम फोर्स तो नहीं कर सकते ना। क्यों खामखा जिद कर रहे हो देव? जिद तुम कर रही हो सृष्टि। मेरे लिए ये प्रोफेशन सब कुछ है, मेरे लिए ये हॉस्पिटल, यहाँ के मरीज, सब कुछ। ये नहीं होगा तो मेरा कुछ मकसद ही नहीं है।
ये प्लीज मुझसे मत छीनो सिस्टर, प्लीज। देव देखो क्या है बात ना कि तुम पहले HOM थे यहाँ पे, हम उस नाते हम तुम्हारा रेजिग्नेशन मांग रहे थे, लेकिन अगर कल को ये बात बोर्ड के सामने जाएगी तो वो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तुम क्या ये चाहते हो? मैं तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन रेजिग्नेशन तो तू मांग रहा है ना, बोर्ड ने तो कुछ नहीं मांगा ना। देव बात समझो, मैं नहीं चाहती कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने खामखा तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। फिलहाल रिजाइन कर दो, बाद में रिव्यू के लिए अप्लाई कर देना कुछ महीनों बाद। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सृष्टि, जब मैंने अपना पहला पेशेंट ठीक किया ना था, मुझे उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि ये प्रोफेशन मेरे लिए सब कुछ है। तुम लोग सब कहते हो ना कि पिछले 8 साल में मैं बहुत खराब इंसान बन गया था, कहते हो ना तुम सब लोग। किसी ने ये कहा है कि मैं खराब डॉक्टर बन गया था? किसी ने कहा क्या? ये तो किसी ने नहीं कहा ना। तो फिर तो हाँ, you're right सृष्टि, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरे आसपास सब कुछ बदल गया है सनी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे। अगर कुछ नहीं बदला है तो मेडिसिन के लिए मेरा प्यार, ये मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, मेरा जुनून है, और ये मैं करूंगा। और मुझे लगता है कि मुझे करने से किसी को रोकना नहीं चाहिए, तुम दोनों को भी नहीं। ठीक है, फाइन। बोर्ड मीटिंग 6 बजे पहुंच जाना। पर हाँ, फैसला आने से पहले किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर देव, तो बताइए क्या डिसाइड किया आपने? मुझे नहीं पता था कि किसी को मेरे फैसले का इतना बेसब्री से इंतजार है। नहीं, मैं बस पूछना चाहती थी, आपने उनको कह दिया है ना कि आप ये हॉस्पिटल नहीं छोड़ेंगे? वो तो मुझे नहीं पता है डॉक्टर मानी, लेकिन इतना पता है कि मैं डॉक्टर नहीं छोड़ूंगा। अगर कुछ गलतियां की हैं तो उसे सुधारने का दूसरा मौका तो मिलना चाहिए ना। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं जानती थी आप यही फैसला लेंगे। आपके बिना ये हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। वाह डॉक्टर मानी, मैं विश तुम बोर्ड मेंबर होती तो मैं जीत ही जाता। जो भी है, आसानी से हार नहीं मानूंगा। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी